दोस्तों, बिजली के उत्पादन में कई आविष्कार किए गए हैं। कोयले से बिजली बनाने के नुकसान दुनिया देख ही चुकी है। हवा से और सूरज की किरणों से बिजली बनाना सबसे साफ सुथरा तरीका माना जाता है। लेकिन अब ऐसी तकनीक की खोज की गई है जिससे बिजली का उत्पादन करना सस्ता तो होगा ही, साथ ही इको फ्रेंडली भी होगा। यानी कि इस तकनीक में प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसी की तर्ज पर समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की कोशिश हो रही है। समुद्र में लगी इस मशीन से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे आविष्कार किए जा रहे हैं जिनसे बिजली बनाई जा रही है, और ये इनोवेशन ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए बिजली के आविष्कारों के झटके देखने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है स्कॉटिश पावर। दोस्तों, आने वाले समय को देखते हुए ये तकनीक सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें समुद्र में बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं जिससे बिजली बनती है। इसके लिए सबसे पहले मशीन का बेस सेट किया जाता है, उसके बाद टरबाइन लगे होंगे। वहीं इसके बाद की तरह 3 पंखुड़ियों वाला पंखा लगाया जाएगा। इस पंखे के घूमने के साथ ये टरबाइन भी घूमेगा, फिर उससे बिजली बनने लगेगी। समुद्र की लहरें भले ही कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन ये पंखा नॉर्मल स्पीड से ही घूमेगा ताकि पंखे के कारण समुद्र में रहने वाले जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस समुद्र से मिली बिजली की खपत इसके किनारे बसे शहरों को मिलेगी। ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ साधन है, क्योंकि इसके जरिए बिना बांध बनाए भी बिजली उत्पादन की जा सकती है। इतना ही नहीं, ये इको फ्रेंडली भी है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं है। बिजली के उत्पादन में जो दूसरा विकल्प है वो है वेव स्टार एनर्जी। बताया जा रहा है कि इसके जरिए आने वाले भविष्य में काफी अच्छी मात्रा में बिजली बनाई जा सकेगी। इस तकनीक में समुद्र की लहरों से बिजली बनाई जाएगी। इसे बनाने के लिए एक विशाल मशीन लगाई जाती है जिसके साथ कई तैरने वाले प्लेटफॉर्म लगे होते हैं जो समुद्र की लहरों पर तैरते रहते हैं। वहीं जैसे जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं, ये प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं, जिससे मशीन में लगे टरबाइन एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे जैसे घूमते हैं बिजली का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। समुद्र में आए दिन तूफान आते रहते हैं। इसे देखते हुए मशीन में एक स्टॉर्म प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होता है, जिससे समुद्री तूफान से मशीन को सेफ्टी मिलती है। तीसरा सोर्स है EDF। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने का सबसे पहला स्रोत बांध ही रहे हैं। इसके लिए नदियों समुद्रों पर बांध बनाए जाते थे, फिर इन बांधों में लगे टरबाइन से बिजली बनती है। जैसे ही बांध का पानी इन टरबाइनों पर गिरता था, वैसे ही बिजली का उत्पादन होता था। लेकिन अब EDF के जरिए भी बिजली बनाई जा रही है, और ये बहुत ही सस्ता सोर्स है। इसके लिए बांध बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस बिजली बनाने के सोर्स में समुद्र के किनारे टरबाइन सेट किए जाएंगे। वहीं जैसे ही समुद्र की लहरों से ये टरबाइन घूमेंगे, वैसे ही बिजली बनना शुरू हो जाएगी। वहीं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण 24 घंटे में ज्वार भाटे के कारण समुद्र में 8 से 11 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। इन लहरों की शक्ति से टरबाइन तेजी से घूमते हैं, जिससे बिजली पैदा होगी। स्काई सेल्स ग्रुप। दोस्तों, लगातार बढ़ती बिजली की खपत के चलते बिजली के अक्षय सोर्स की जरूरत पड़ गई है। वहीं इस तकनीक के जरिए बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये बेसिकली पवन ऊर्जा पर ही आधारित है। हवा बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। इस तकनीक में पैराशूट के जरिए बिजली पैदा की जाती है ना काफी हैरान वाली बात। जी हाँ दोस्तों, इस तकनीक में पैराशूट को रस्सी से बांधकर उड़ाया जाता है। इसमें ये पैराशूट एक लोहे के स्ट्रक्चर के साथ बंधा होता है। ये ऐसे उड़ता है जैसे आसमान में पतंग उड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे हवा का दबाव बढ़ता जाता है, वैसे ही पैराशूट ऊपर जाता जाता है। फिर एक टाइम बाद ये पैराशूट बिना किसी सोर्स के आसमान में उड़ने लगता है, और तभी बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। यहाँ आपको बता दें कि पैराशूट की रस्सी लोहे के स्ट्रक्चर में रखे टरबाइन से बंधी होती है। जैसे हवा के साथ पैराशूट घूमता है, वैसे ही टरबाइन भी घूमने लगता है, जिससे बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यानी कि जैसे ही हवा का दबाव कम होगा, ये मशीन पैराशूट को नीचे उतार देगी। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि इस मशीन को चलाने में जितनी भी बिजली लगती है, वो इस पैराशूट के जरिए बनाई जा रही बिजली से पूरी हो जाती है। यानी कि इसमें एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही इसमें किसी इंसान की भी जरूरत नहीं होती है। पेवजेन। दोस्तों, ये तकनीक सबसे नई और अनोखी है, क्योंकि अब तक आपने बिजली पानी हवा से बनती तो देखी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके ऊर्जा का सोर्स इंसान खुद होता है। यानी कि किसी इंसान के चलने और उसके कदमों की वजह से बिजली का उत्पादन होता है। ये सुनकर आप हैरान हो गए ना, लेकिन ये सच है। इस तकनीक में खास तरह की ट्रायल का इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रायल के नीचे छोटे छोटे टरबाइन लगे होते हैं। जैसे जैसे इन पर कोई चलता है तो टरबाइन पर प्रेशर बनने लगता है, और जिससे ये टरबाइन बिजली उत्पादन करने लगते हैं। यानी कि आपके चलने से ही बिजली बन जाती है। इन टाइलों को वहां ज्यादा लगाया जाता है जहां लोग पैदल ज्यादा चलते हैं। भारत जैसे देश में इस तरह की तकनीक बहुत सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ के बाजारों में लोगों की चहलकदमी बहुत ज्यादा रहती है।
जिसकी वजह से बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ बिजली उत्पादन किया जा सकता है, वो भी बिना कोई प्रदूषण फैलाए। वोर्टेक्स ब्लेडलेस विंड पावर। दोस्तों, इस तकनीक में वैसे तो हवा को ही काम में लिया जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस आपको हैरान कर देगा। इसमें एक पिलर को काम में लिया जाता है। साधारण पिलर की तरह दिखने वाले उपकरण बहुत अच्छी मात्रा में बिजली उत्पादन करते हैं। दरअसल उसका ऊपरी भाग हल्का होता है, जब हवा चलती है तो ये घूमता है। वहीं इसके नीचे लगा टरबाइन भी तेजी से घूमने लगता है, जिससे बिजली बनने लगती है। जेसी डीकॉक्स। बिल्कुल सामान्य रूप में दिखने वाली ये मशीन थोड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करती है, यानी कि अगर किसी बस स्टॉप पर इसे लगा दें तो उसकी लाइट इसकी बिजली से चल सकती है। इसके साथ ही आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इस तकनीक में छोटे छोटे पंखे लगे होते हैं जो हवा के दबाव के कारण घूमते हैं, जिससे इनके अंदर लगे छोटे टरबाइन घूमते हैं और बिजली उत्पादन करते हैं। स्मार्ट फ्लावर। दोस्तों, आपने सौर ऊर्जा के बारे में सुना ही है। आज जगह जगह सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन की जा रही है, लेकिन स्मार्ट फ्लावर सौर ऊर्जा का सबसे बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। अभी तक आपने सौर ऊर्जा के लिए चौकोर पैनल ही देखे होंगे, लेकिन इन पैनल का रूप बदलते हुए इसे सुंदर फूल में बदल दिया गया है, जो बिजली तो उत्पादन तो करेगा ही, साथ ही किसी बिल्डिंग की खूबसूरती भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थे बिजली बनाने के आधुनिक तकनीक के स्रोत, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन स्रोतों से हमें सस्ती और आसानी से बिजली मिल तो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम बिजली को बचाने पर पूरा ध्यान दें। जितनी जरूरत हो उतनी ही खपत की जाए, तो ये भी बिजली बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।